नवजोत सिंह के सबसे ख़ास दोस्त ऋषभ सम्राट हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, जो इस वक्त डीडीयू अस्पताल की मोर्चरी के बाहर है। ऋषभ के साथ साथ जो परिजन हैं नवजोत सिंह के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बेहद सदमे में हैं और ये सदमा इतना बड़ा है कि इसको समझना बहुत मुश्किल है। ऋषभ, जाहिर है कि आपसे हर वक्त वो टच में थे। आप बता रहे थे कि आपसे उस दिन भी, रविवार को भी आप उनसे बात हुई थी। क्या कहेंगे इस पूरे हादसे को लेकर? 10:10 में उसका फ़ोन आया था और 10:40 तक हम लोग काफ़ी अच्छी बातचीत हुई, काफ़ी हेल्दी बातचीत हुई। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया बुल्स का एक नया सोसाइटी आया है, द्वारका एक्सप्रेस पे चलते हैं। बोल रहा था यार हम भी अब 8 साल बाद रिटायर्ड कर जाएंगे, 52 ईयर्स के हो गए हैं। तो हम लोग यही प्लान कर रहे थे। इसी बीच में उसने कहा एक काम करते हैं, बंगला साहब गुरुद्वारा से माथा टेक करके आते हैं। उसको बाइक का बड़ा शौक़ था, तो कभी कभी संडे को वो कार के अलावा बाइक पे चला जाया करता था और ज़्यादा नहीं, बंगला साहब गुरुद्वारा या इंडिया गेट के आसपास जाया करता था। बहुत दुख के साथ बताना ये पड़ रहा है कि आज सुबह 6 बजे उसने जो अपने बेटे के लिए बर्थडे गिफ्ट जो उसने कुरियर करवाया था, वो सुबह 6 बजे उसका डिलीवरी होता है और आज ही उसके बेटे का बर्थडे है और आज ही उसका क्रिमिनेशन है। तो आप सोच लीजिए, परिवार के लिए, मेरे लिए और जितने भी उसके कलीग्स हैं, सबके लिए कितना ही दुखद घटना है ये। और ये एक राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ हमारा एक अच्छा दोस्त नहीं था, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का बहुत ही तेज तर्रार ऑफिसर था। उसके जितने भी आप कुलिक से बात करेंगे, उसके फाइनेंस सेक्रेटरी से बात करेंगे, वो सब बताएंगे कि इतना इंटेलिजेंट बंदा था। इवन की फाइनेंस मिनिस्टर जब भी कोई फॉरेन ट्रिप होता था, चाहे जापान, कोरिया, रिसेंटली अभी लास्ट मंथ वो अजय पाल सिंह बंगा मैड्रिड से होके आया था, बताया पूरी कि कैसे हम वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन के साथ कितनी अच्छी हमारी मीटिंग हुई। तो वो जाया करता था, मुझसे डिस्कस करता था, हमारे लिए छोटे छोटे गिफ्ट भी लेकर के, कहीं भी जाता था तो मेमोरीज गिफ्ट जरूर मेरे लिए लेके आता था। वो सारी यादें हैं। अब बड़ा मुश्किल आपके लिए तो और ज़्यादा लॉस होगा। परिवार से अलग दोस्तों के साथ एक अलग बॉन्डिंग होती है, एक रिश्ता अलग होता है कि हर चीज़ अपने दोस्तों से वो अब कमी महसूस जाहिर है आपको होगी। निश्चित तौर पे आप ऐसे सोचिए कि वो इकलौता बेटा था और उसकी मदर फादर 85 इयर्स ओल्ड हैं, वाइफ हॉस्पिटलाइज है, एक बेटा है उनका। अब सोचिए कि उनके 85 साल के बुजुर्ग माता पिता का कौन देख रेख करेगा। बड़ा ये एक सवाल है, सोचनीय सवाल है, क्योंकि बहुत उम्मीदी थी कि बुढ़ापे का सहारा बेटा होता। बेटा चला गया। पोता ने अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ही उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, आज उसका 22वां बर्थडे है। तो आप सोचिए कि वो एकदम से, मतलब इतना अभी तो उसने ज़िंदगी की शुरुआत की और उसके फादर चले गए। तो बहुत ही दुखद क्षण है। नवनूर का आज बर्थडे है, क्या गिफ्ट उनके लिए मंगाया था, आप बता रहे हैं? और नवनूर ने रिसेंटली जो है उसको खाना बनाने का शौक़ शुरू हुआ था। तो नवजोत ने संडे को पूछा कि कुछ तेरे लिए खाना बनाने का कोई आइटम मंगा दूँ। तो बोला हाँ डाडा। वो डाडा बोला करता था और वो अपनी वाइफ को बड़े प्यार से मोटे बोलते थे कि मोटे, नवनूर के लिए एयर फ्रायर गिफ्ट कर दूँ। तो उसके लिए आज सर्ट्स एयर फ्रायर सुबह 6 बजे ही अमेजोन से आया है। ठीक है सर, एक और सवाल जो सबसे अहम है। अब जो महिला चालक थी वो अरेस्ट हो गई है, जेल भेज दिया गया है, लेकिन सब यही पूछ रहे हैं कि जिस जगह एक्सीडेंट हुआ उससे इतना दूर ले जाना क्यों उन्होंने ज़रूरी समझा? आप लोगों को, आप दोस्त हैं, परिवार को क्या लग रहा है, क्या ये उन्होंने फैसला क्यों लिया? कोई जबरन वो फैसला लिया गया या इसके पीछे क्या सोच रही है? देखिए, हम लोग सबसे पहले जो फ़ोन आया है 2:01 पे मेरे पास ही आया, मेरे ऑफिस के नंबर पे आया। एक अनजान लेडी का नंबर आया कि, और ऑफिस से मुझे बोला गया कि सर एक लेडी आपसे कनेक्ट करना चाहती है, इमरजेंसी है, तो आप बात करेंगे? मैंने कहा हाँ निश्चित तौर पे बात कराओ। तो उन्होंने इतना ही बोला कि धौला को आज़ादपुर के पास एक रोड एक्सीडेंट हुआ है और इनको लेकर के, इनका नाम संदीप कौर है, नवजोत नहीं बताया, संदीप कौर है, और इनको लेकर के हम लोग जीटीबी नगर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो मेरे मन में ये आया कि नवजोत से अभी चूँकि 10 से 10:40 तक मेरी बातचीत हुई थी, मुझे लगा कि हो सकता है वो रिंग रोड पे कहीं घूमने चला गया आज़ादपुर क्या, क्योंकि आज़ादपुर की तरफ कोई ना उसका दोस्त ना कोई उसका रिश्तेदार था। तो बाद में पता चला कि एक्सीडेंट धौला कुआं में हुआ।
धौला कुआं में हुआ, और चूँकि मैं समझ सकता हूँ कि 5-10 मिनट के अंदर अगर कोई प्राथमिक उपचार दिया जाता, बिल्कुल वहाँ पे आप देखेंगे 500 मीटर के अंदर में आरआर हॉस्पिटल है, और भी बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ये बिल्कुल समझ से परे था कि इतनी दूर क्यों। बाद में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से और मीडिया के से पता चल रहा है कि उनको शायद जो उनके रिलेटिव का या फादर के पार्टनरशिप का हॉस्पिटल था, और वो मैटर को रफा दफा करने के लिए, इवन कि आप गौर से सोचिए कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो या तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं या एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करते हैं। ना ही उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, ना ही उन्होंने एम्बुलेंस को इन्फॉर्म किया। सीधे वो ले जा करके एक क्वार्टर में ले जा करके, और 20 किलोमीटर दूर मुखर्जी नगर के एक छोटे से, आप जा करके देखेंगे 50 गज का भी वो नर्सिंग होम नहीं है, वहाँ ले जा करके और छोड़ दिया गया। और फिर जब जाते हैं तो ना डॉक्टर कोई जवाब देने को तैयार है। पुलिस कहता है कि जी धौला कुआं से बात करो। मैं पूछता हूँ कौन लेके आया, धौला कुआं से बात करो। हर चीज़ में एक ही बात कर रहे थे कि धौला कुआं। पुलिस को पता ही नहीं था कि क्या हुआ। फिर बाद में अपनी जो भी सोर्सेस है उन लोगों को इन्वॉल्व कर करके, फिर नवजोत की बॉस हैं, वो फाइनेंस सेक्रेटरी है, उनको मैंने, गीतू जोशी मैडम को मैंने फ़ोन किया कि मैम आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उन्होंने फिर अपना अप्रोच लगा कर करके फिर जा कर करके पुलिस की इन्वॉल्वमेंट हुआ, तब जा कर करके ये सारी चीज़ें। फ़ोन किसका आया था आपको? ये वही महिला थी या कोई और, ऐसा पता वही चला आपको? वही गगनदीप का, जो अब गगनप्रीत का ही था, क्योंकि उसने तो नाम नहीं बताया। ये लैंडलाइन गाड़ी में ले जाते वक्त बात हुई? हाँ, बोली कि हम लोग आज़ादपुर में हैं, तो आज़ादपुर में हैं, और मैंने कहा आज़ादपुर में हैं तो कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो सर न्यू लाइफ हॉस्पिटल है और मुखर्जी नगर के पास, तो न्यू लाइफ हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद आज़ादपुर के पास एक्सीडेंट हुआ, इसलिए मुखर्जी नगर या जीटीबी नगर ले जा रहे हैं, उसी रोड पे है। पर हमें तो पता ही नहीं था कि ये धौला कुआं में एक्सीडेंट हुआ। आपका नंबर कैसे उनको मिला? जब नवजोत की जो वाइफ है संदीप मैम, जब उनको होश आया, तो होश आने के बाद उन्होंने एक ही बात बोला कि ऋषभ सर वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, चूँकि मैं वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, तो बस उनको इतना ही आया कि ऋषभ सर वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, मुझे वेंकटेश्वर हॉस्पिटल ले चलो। उस लेडी ने गूगल से वेंकटेश्वर हॉस्पिटल का नंबर सर्च कर करके या जैसे भी, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे हुआ, और फिर हम लोग जो है 1 घंटा लग गया द्वारका से वहाँ पहुँचने में, मुझे 1 घंटा लग गया जी। अब अरेस्ट कर लिया गया है और कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें सबूत मिटाने जैसी भी धाराएं हैं। तो क्या आप इसमें और एक्शन क्या चाहते हैं कि इस तरह के मामले आगे फिर किसी? देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्य है, वैसे तो इस तरह की मामले होनी नहीं चाहिए। वो भी किसी का बेटा था, जो हॉस्पिटलाइज है वो भी किसी की बेटी और बहू है। आप ऐसे सोचिए, अगर कोई इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। अगर गगनप्रीत ने अगर कोई एक्सीडेंट किया है तो उनको उसी समय 100 नंबर पे कॉल करके या हॉस्पिटल को कॉल करके नियरेस्ट पहुंचाना चाहिए था, ताकि शायद बचाया जा सकता था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल भी ले जा कर के और 20 किलोमीटर दूर ले जा कर के और एक ऐसे छोटे से नर्सिंग होम में चली गई। और आप खुद सोचिए कि उन्होंने तो पूरा प्रयास किया कि ये मैटर को रफा दफा किया जाए, और पूरा उन्होंने जो प्रयास किया। बाकी अब ये मैटर न्यायिक विचारधारा में चला गया है, और बाकी पुलिस और न्यायाधीश का जो भी होगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि नवजोत को न्याय मिलना चाहिए और मिलेगा। आज क्या कार्यक्रम मतलब रहेगा जो पीएम के बाद? आज पोस्टमार्टम के बाद हम लोग बॉडी को इनकी वाइफ से मिलाने के लिए हम लोग हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे। इनकी वाइफ जो है वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ लेकर के जाएंगे। वहाँ से ले जाने के बाद यहीं पे स्वर्गाश्रम है, जहाँ पे 2 बजे इनका क्रिमिनेशन का कार्यक्रम रखा गया है। और पत्नी की कैसी तबीयत है? इनकी पत्नी के 14 स्टिचेज हैं पीछे, हेड के पीछे साइड में, और एंकल फ्रैक्चर, फीमर फ्रैक्चर, हिप फ्रैक्चर। और अगर आपको मैं एक्सरे दिखाऊं तो उससे आपको आइडिया लगेगा कितना। हाँ, अभी वो आज वार्ड में शिफ्ट हो गई हैं, एंड आज ही उनको पता चला कि उनके हस्बैंड नहीं रहे हैं। देखिए, ये ऋषभ सम्राट है, जो कि उनके बहुत ख़ास दोस्त हैं और बहुत तफसील से बता रहे थे कि क्या हुआ और परिवार में इस वक्त किस तरह से मातम का माहौल है, और अपनी जो वक्त इन्होंने उनके साथ बिताया उसको भी याद कर रहे थे। तो ऐसे में बहुत बड़ा झटका है दोस्तों के लिए, परिवार के लिए।